जब कर्म अच्छे होंगे तो धन आएगा, और जब धन आएगा तो धर्म जरूर होगा। तो अगर भगवान ने धन दो है तो खूब खर्च करत रहियो, गड़ा के न धरियो, अगले जन्म में सुगरा बन हो। जौन जे पैसा गड़ा के धरत है जी अगले जन्म में सुगरा बनत। पीतम भैया देखियो, जहां तुम्हें सुगरा खड़ो मिल है वो जमीन में चोंद मारता ही रहते, सीधो कम उठाड़ो नहीं, वो जमीन खोदता ही रहता है। काय से वो पहले जन्म की खबर रहता कि हम कहूं गड़ा के धरे आए थे, अब वो जा भूल जात के कहां गड़ाओ तो सो वो जहां ठाड़ो हो तो तई खोद भी लग जात के तई तो नहीं गड़ो। अगले जन्म में गारंटी कहा ही सुगरा बन हो। अगर भगवान ने धन दिया है तो धर्म में खर्च करो। इसलिए पहला काम क्या करना है? धन, अर्थ। सातिया में 4 कोंटे हैं ना, अर्थ, अर्थ से धर्म, धर्म से काम। काम क्या? कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद लोग तुम्हें याद रखें। कर्म करके जाओ, कुकर्म करके न जाओ। और आखिरी शब्द है मोक्ष। फिर यहां से जाने की तैयारी भी करो। एक बात और ध्यान से सुन लेना, घर का जो पहला दरवाजा हो, घर का जो प्रमुख आपका दरवाजा हो, वहां कभी सिंदूर का सातिया नहीं बनाना। और हर घरे बनो है न बनो है तो बता। सिंदूर का स्वस्तिक मंदिर में, आश्रम में, गौशाला में होना चाहिए। गृहस्थी के जीवन में विरक्ति ज्यादा ना हो। और गृहस्थी विरक्ति होगा तो के पीछे बहुत परिवार खड़ो है, नहीं खड़ो। एक गृहस्थी की पूजा क्या है? गृहस्थी की पूजा ये है कि अगर वो खेती भी कर रहा है, हमने जैसे कई बार कहा कि किसान की पूजा, किसान का धन दान, किसान का धर्म अपने आप होता है, वो करे चाहे ना करे। किसान का धर्म कर्म अपने आप होता है, वो करे चाहे ना करे। और जब बात हम ऐसा नहीं कर रहे किसानों की तारीफ के हमें वोट या चाहे नहीं, वोट दे दियो नेतों को, उनको जरूरी है। वोट दे दियो नेता को, सपोर्ट दियो परिवार को। हम तो इतने तक तुमसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर कहो तुम्हें तीर्थ जावे की जरूरत पड़े हो, 10-20 हजार तुम खर्च करो चाह रहे हो, तीर्थ जाने हैं तुम्हें और 20 हजार खर्च करने हैं। और अगर तुम आओ भैया गरीबी हालत में होए तो तीर्थ ने जाइयो, वे 20 हजार रुपया अपने वो गरीब भैया को बिना ब्याज के दे दियो, तुम्हें पूरे तीर्थ को फल कहाओ। अब तुम तीर्थों जा और भज्जा भूखो मार रहा हो, बोलो जो ही हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो। अपने भैया को बिना ब्याज के वे पैसा दे दियो कि ले कछु अपनो धंधो पानी कर ले, मूल को मूल लौटा दियो हमाओ बस। अन्य लौटाए तो भज्जा ही तो आए यार, दुनिया खा गई सो वो खा ले। तो किसान का दान अपने आप होता है। बताओ कैसे? किसान ने बोनी करके घरे भग आओ, पूरे बीजा तो गड़ा नहीं आए तुम खेत में एक एक बीन के। पशु पक्षियों ने खाया कि नहीं खाया? वो जो ऊपर दाना फेंक गया वो पशु पक्षी ने चुना के नहीं चुना? चलो फिर फसल आई, अब आई जे भुंटा फर रहा है, अब तुम एक एक भुंटा पकड़े तो बैठे रहने और घर भर के पकड़ के बैठ जाओ पूरे।
ये में भी पशु पक्षी चुने हैं कि नहीं चुने हैं, ये उसका दान हो गया कि नहीं हो गया। फिर तुमने कटाई करी तो कछू बालें तो गिराई जे, तुमने थ्रेसर करी कछू दाने तो गिराई जे कि नहीं गिर हैं। तो वो पशु पक्षी चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे। तो किसान का दान सहज हो जाता है। बात सिर्फ हम क्या बता रहे कि घर को जो पहलो दरवाजो होए ओपे सिंदूर को सातिया ने बनाइयो। पूजा के घर में सिंदूर को सातिया बनाइयो। जहां भगवान बैठे हो पूजा में उते सिंदूर को सातिया बनाइयो। पर घर के दरवाजे, अब दीपावली आ रही है, करके देख लियो रात में गैया के दूध में हल्दी मिला के गृहस्थी के लाने घर के पहले दरवाजे पे सातिया बनाओ चाहिए। उस घर की तरक्की दिन ब दिन बढ़ती है जिसके घर में गौ माता के दूध में हल्दी मिलाकर स्वस्तिक बनाया जाता है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, चाहे सिंदूर का सातिया बनाओ चाहे हल्दी का स्वस्तिक बनाओ, कभी भी 9 अंगुल से छोटो सातिया न बनाइयो घरे। 9 अंगुल से छोटा सातिया तुम्हारे घर की तरक्की रोक देगा। 9 अंगुल, 1 अंगुल तो 9 होते हैं, तो 9 अंगुल की लाइन हो लगभग तो बड़ो सातिया बनाइयो। अभी तुम गुरुवार कोई बना के अगर गाय का दूध मिल जाए तो हल्दी डाल के गुरुवार को अपने दरवाजे पे किसी भी गुरुवार को स्वस्तिक बनाना, और हो सके तो हर गुरुवार को। बड़ी चीज तो है नहीं। आपके घर में बीमारी हो, कलह हो, पैसा ना रुकता हो, आय से ज्यादा खर्च हो, आप सिर्फ 11 गुरुवार नियम से पहले तो एक बार सातिया बनाओगे, फिर वही पे बने बनाए पे फिर से बना दो। 11 गुरुवार में आप अपने घर की दशा और दिशा दोनों देख लेना। तो हमारा जन्म 4 चीजों के लिए हुआ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और अगर ये चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई तो समझ लेना बेड़ा पार हो गया। पर भगवान को भजन तो करता ही रहिए, भगवान का नाम तो लेते ही रहना, क्योंकि ये यहां की तैयारी है और भजन वहां की तैयारी है। यहां की तैयारी और वहां की तैयारी, हमें दोनों जगह की तैयारी देखनी है। जय जय, आओ महाराज, जय जय राम। विराज प्रभु जी, विराज। जय जय जय। कल के क्रम को कथा से जोड़ते हैं। आज की चर्चा ऐसे हैं, एक आदमी बैठो नाव में, ध्यान से सुनियो, नाव तालाब के किनारे किनारे चली जा रही थी। नाव तालाब के किनारे ही किनारे जा रही थी। जो नाव में आदमी बैठो तो ने ऊपर को देखो कि तालाब की किनारे पे पेड़े लटके हैं और उनमें सांप लटके हैं। वो तो डरा गया। नाव चलावे वाले से पूछो कि काहे भैया जे सांप लटके हैं, जे कबऊ न कबऊ तो नाव में गिरता ही हुई है। वो बोलो बिल्कुल गिरा, तो रोज को काम है। बोले फिर जो नाव में बैठे रहते वे क्या करा? अरे बोले जैसा ही तालाब में सांप गिरो अब कूद जाता। बोले फिर? बोले ये तालाब में रहते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, सुबह फट से फिर नाव में आ जाता। बस इतनी सी कहानी है आज की।
अब एक समझियो, हम ये संसार की नाव में बैठे हैं, समस्याओं के पेड़ ऊपर लटके हैं। ऐसो कोनो व्यक्ति नहीं है जीवन में जे के कछु ने कछु समस्या ना हो। रोज ना एक समस्या का सांप गिरता है। समस्या आती है 4 जगह से दुनिया में। जो भी आदमी दुखी है वो 4 जगह से दुखी है। अगर 5 में से कोई दुखी हो तो खड़े हो जाइए। सिर्फ 4 जगह से आदमी के जीवन में समस्या आती है। पहली शरीर से, पहली समस्या शरीर से, दूसरी समस्या संसार से, तीसरी समस्या संबंधियों से, रिश्तेदारों से। अब अपन सुखी हैं, आका रिश्तेदार की जमानत ने हो रही हो तो तुम फ्री में कचहरी पे धारे। भाई तुम तो सुखी हो, पर अब रिश्तेदार सुखी रहने देवे जब है। अब तुम बीमार नहीं को रिश्तेदार को ले जाने पर नागपुर आना आपका, तब तुम्हें तो जाने पर। तो पहली समस्या आती है शरीर से, दूसरी समस्या आती है संपत्ति से, तीसरी संसार से, चौथी संबंधी से। इन 4 से तो आदमी लड़ लेते, पर जो 5वीं समस्या है वह बड़ी खतरनाक है। 5वीं समस्या से कोई नहीं लड़ पाता। 5वीं समस्या आउट है संतान से। और औलाद से जो कष्ट मिलत है तो बड़े से बड़ो फौलाद भी औलाद के सामने टूट जाता है। बड़े से बड़ा फौलाद भी औलाद के सामने टूट जाता है, झुक जाता है। तो हमें संसार की नाव में बैठे हैं, समस्याओं के पेड़ लटके हैं। रोज एक न एक सांप के रूप में समस्या जीवन में गिर रही। फिर अपन का करत हैं, अपन कूद पड़त, इनके घरे उनके घरे, इनको सुने उनको सुने। अब ये पहले ही से मगरा बने बैठे। ये दुनिया में हर आदमी दुखिया है। तुम तो हमारी बात अब कथा के बाद तो बैठता ही हो। जब 4-6 जने कुर्सी पे बैठो सुने सही चर्चा कर गो कजुआरे साल तो हम इतने परेशान हैं, तुम 2 मिनट भर सुनत जो। और जब सामने बारो तुम्हें सुने हैं तो तुम के हुआ हम भारी सुखिया हैं जो तुम रोइया जा रहा हो। अब तुम को अपनो दुख सुनावे बैठ जा। तुम सुने हो 2 मिनट, अब फिर वो इतनो सुने हैं कि तुम के हुआ तुम हम बहुत सुखी हैं यार, छोड़ दे हम घर जाएं। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है और हर आदमी शांति की तलाश में घूम रहा हो। बताओ अच्छा तुमने तो काय को बैठे, शांति मिल जाए यही को आए? सही बताओ, मूड मत का आए हो, शांति के लाने आए। और तुम्हारा चाय ने कोई को नहीं आए, शांति के लाने खरीदवे शांति आए, पर चाय ने कोई को नहीं। अब जैसे कोनो मंच पे आए, गुरुजी बहुत परेशान हैं, कछु शांति मिले, अरे हम तुम कह देवे कि जाओ कल शांत हो जज्जो के हो हिसाब से बत जाएंगे। अब बताओ शांति ढूंढत फिर रहा है और शांत को होने नहीं है। और खिसा के यार भज्जा बना लिया, बेचारे जी भींज रहे हैं। अब भगवान को जन्म हेरी पानी तो गिरे, आज नहीं रोक सका। अरे ऐसे मंत्र जानत होते थे बैठे होते हैं। अरे राम,
ऐसे ही होते संत तो काय को फिरते अंत घर ही ने पूज रहे होते। वृंदावन बिहारी लाल की राम कौ राम। तो निवेदन इस कथा के माध्यम से ये है कि जब जीवन में समस्या आए तो संसार के दरवाजे मत कूदो, उस समय सिर्फ परमात्मा से आशा लगाओ। और एक बात और ध्यान से समझना, घर में कोई समस्या आई और वो समस्या चली गई, ठीक, घर में कोई समस्या आवे और वह समस्या चली जावे तो समझ लियो कि भगवान की कृपा आज भी हमारे घर पे है। भाभी तो आई थी पर भगवान की कृपा से चली गई। और अगर कोनो समस्या आई वो जा नहीं रही, जीवन में कोई समस्या आवे और वो ना जावे तो कई बार आदमी कहते हैं कि अब तो भगवान से हम आओ भरोसा ही उठगाओ, अब तो हमें लगत भगवान है ही नहीं, जा नहीं कहने वो समय। जीवन में कोई समस्या आवे और चली जावे तो भगवान की कृपा आज भी है। और अगर समस्या आवे और न जा रही होए तो समझ लियो कि भजन को वजन कम होगा घर में, सत्कर्मों को बैलेंस खत्म होगा, ऐसे अपनो भजन बढ़ा दियो। जोन दिना भजन ज्यादा हो जे है समस्या वही दिन घर से निकल जे है। और अगर कोई समस्या घर में आई है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कभी अपने आप को टटोल के देखना कि अगर यह समस्या आई है तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म बिगड़ा है, कहीं ना कहीं तो चूक भई है। अच्छा, सीधी गली में गज्जा कांटो लग है, अब जब तुम नाय माय निंग हो बारगाह में पेड़ हो तो कांटे तो लगे हैं। तो भगवान ने तुम्हें जो सीधी गली धराई है भाई काहे नहीं चल रहा है। अब नाय माय जे हो तो समस्या तो है। तो संसार का भरोसा ना करके उस परमात्मा का भरोसा करो। संसार भरोसे के लायक है ही नहीं, इस संसार भरोसे के लायक नहीं है। भरोसे के लायक तो अगर कोई है तो परमात्मा है। उस परमात्मा पे भरोसा रखो। राजा परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया, जन्मेजय को राजगद्दी देके गंगा के घाट पे आ गया। बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति तपस्वी बैठे हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। और परीक्षित बोले कि कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दे दिया। ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना हमारा घर छूटता, ना हम गंगा के घाट पे आते और न ऐसे दिव्य संतों का हमें दर्शन होता। कभी कभी श्राप भी उद्धार का कारण बन जाता है। अहिल्या कह रही है ये बात रामायण में के पति श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। हमारे पति ने हम पे बहुत बड़ी कृपा कर दी कि हमें श्राप दे दिया। ना श्राप देते भगवान बोले कि मैं का भलो होगा, तुम्हारे पति ने तुम्हें श्राप दी, क्या भला कर दिया। हमारे केसली से बहुत ही परम स्नेही भैया सुधीर जी ठाकुर साहब उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान भगवान की इस मंगलमयी चर्चा में है।
विराजिएगा। आओ सरपंच। अहिल्या से पूछा कि तुम्हें श्राप मिला, तुम्हारा क्या भला हुआ? जय जय, विराजो विराजो। क्या कह रही है अहिल्या? बोले प्रभु, एक बार भगवान शंकर ने जहर पिया था। एक बार भगवान शंकर ने जहर पिया तो उनको चंद्र मिल गया माथे पे रखने के लिए। और आज मैंने पति का श्राप रूपी विष पी लिया तो शंकर जी को तो चंद्र मिला, मुझे पूरा रामचंद्र ही मिल गया। पति श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। और वही बात आज परीक्षित जी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि मुझे श्राप मिला, क्योंकि जाना तो सबको है। यहां जो आया वो रहेगा तो है नहीं कि रहेगा। जे को मनुष्य को तन मिलो, वो पढ़ लिख पाए चाहे न पढ़ लिख पाए, कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य बन गए तुम पढ़ाई जाओ। मनुष्य को तन मिलो, कोनो गारंटी है कि पैसा कमा पाओ कि न कमा पाओ, कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो, गारंटी है कि नाव कमा पाओ कि न कमा पाओ, कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो, गारंटी है कि ब्याह हो जाए कि न हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। अच्छों के ब्याह नहीं भाई, अपनी तो छोड़ दे, देश के कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, अपनी कौन में गिनती है। कई प्रधानमंत्री के ब्याह नहीं भाई, कई राष्ट्रपति के ब्याह नहीं भाई। बस उनकी किस्मत अलग है, एक के पति नहीं बने, राष्ट्र के पति बन गए। बात तकदीर की बात है। तो मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पैसा कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं नाम कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं शादी होगी कि नहीं। पर अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो ये गारंटी है कि मरोगे जरूर। मरो कि नहीं मरो, 1,00,000% गारंटी है कि अगर मनुष्य को तन मिलो है तो मरने तो पर है। तो परीक्षित जी ने विचार किया कि मरना तो निश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद तो जाना है। पर मौत भी ऐसी हो, परीक्षित जैसी मौत हो। एक राजा की मौत ने अरबों खरबों की मौत बना दी कि नहीं बना दी। अब मर देखो तो कुत्ता मर जात, ऐसा ही कोनो दिन अपन और मार जी। अभी जिंदा रहे सो को फायदा नहीं है, अब मर जा सो को नुकसान नहीं है। बताओ। और खसके आप माता जी घर तना सर बना ले, अब समझो मजबूरी। हाँ खसके आओ तना, जा सोच लियो कि साहुन को बस में जा रहा है, भीड़ बहुत है, सर क्या घिर आई घटा घन घोर बरस रही।
कारी बदरिया भादों की घेरे आई, घटा घन घोर बरस रही, कारी बदरिया भादों की। घेरे आई, घटा घन घोर बरस रही, कारी बदरिया भादों की घिर आई, घटा घन घोर बरस रही, कारी बदरिया भादों की। घटा घन घोर बरस रही, कारी बदरिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी ने कहा, ये बताओ मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर कोई सार नहीं निकल रहा था। भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टि, स्त्री पुरुष भेद रहिता दुयष्ट वर्षा। साक्षात भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव बन के आ रहे हैं। ऐसा श्लोक में प्रमाण है कि भगवान ही सुखदेव जी हैं। अच्छा, भगवान क्यों आए सुख बन के? इस बात को देखना, जब परीक्षित पे पहली बार संकट आया, परीक्षित पे जब पहली बार संकट आया, किसके द्वारा? अश्वत्थामा के द्वारा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान ने सुदर्शन से बचा लिया स्वयं जाके। अस्त्र को अस्त्र से काटा जा सकता है। अब इस बार परीक्षित पे संकट आ रहा है शब्द से, माने श्राप से। अब श्राप को कोनो हथियार से तो काटो नहीं जा सका, शब्द को शब्द से ही काटा जा सकता है। इसलिए भगवान पहले तो बने भागवत, और शब्द को शब्द से काटने के लिए स्वयं सुखदेव बन के पहुंच गए कि अगर तू शब्द से चोट कर रहा है तो हम शब्द की ही दवा लगाएंगे। सुखदेव जी को देखकर परीक्षित खड़े हो गए, हाथ जोड़कर प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए? बैठ जा भैया, ऊंचा ही तो पानी गिर रहा हो। आओ फोटो और खींच ले, आओ। और अब ने चढ़ान दियो को घूते से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अब बैठ जा, अति न करो, अब उतर जाओ। राम परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कहां से बोले सुखदेव जी? सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला भागवत का के बरियाने से ते प्रश्न। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द बरियाने से ते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसः श्रोतायादिसुया परा। अच्छा, बा शब्द से ही भागवत चालू भाई सुखदेव जी से, और बा शब्द ही से रामायण चालू भाई। रामायण कहां से चालू है? वा से। पहलो श्लोक का है रामायण को वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चुकरतारौ वंदे वाणी विनायक। क्योंकि संस्कृत की भाषा में वा शब्द दब्धाकार है, अमृतमय शब्द है। तुलसीदास जी ने विचार किया कि कलयुग रूपी सांप सबके घर में जाएगा, इसलिए अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दे। जिनके घर में रोज रामचरितमानस के दो दोहे पढ़े जाते हों चाहे, और जिनके घर में गंगा जल रखा हो, उसके घर में पूर्ण रूप से कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है। चाहे 2 चौपाई पढ़ो, पर रामायण को पाठ जरूर बहुत चाहिए घर में। और गंगा जल या नर्मदा जल घर में होना ही होना चाहिए। और यहां सुखदेव जी ने भी विचार किया कि परीक्षित हो हैं विस्सेंडर, इस अमृत के शब्द से भागवत चालू कर दे तो फायदा करे। परीक्षित, तुमने पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाला 3 काम करे। 3 काम कौन से? श्रोतव्यः, पहला सूत्र दिया भगवान की कथा सुनो। और नवदा भक्ति में भी माता सबरी को पहली भक्ति का बताई, प्रथम भगत संतन कर संगा। श्रोतव्यः, सुनना सीखो। दूसरी भक्ति बताई कीर्तव्याश्चो, भगवान का नाम जप करो। अब फिर तीसरी भक्ति बताई स्मर्तव्यः, अब भगवान को स्मरण करो। सो आज के आदमी ने पीछे से काम लगा दो, ने वो कथा सुने ने कीर्तन करे। अब तुम को सकजो के चलो कथा सुनवे, वो कहते हैं अब हम तो घरे ही बैठे बैठे स्मरण कराते रहे थे। अच्छा, तुम इतने बड़े वेदांतिया हो गए कि न तुमने कथा सुनी न कीर्तन करो, और सीधे भगवान तुम्हारे ध्यान में प्रकट हो गए। बिना कथा और बिना नाम जप के अगर तुम घरे बैठ के स्मरण करो तो तैया है कौन को कितने दाए, कौन से कितने लाए, कौन को बनाने हैं और कौन को बिगाड़ने। इसलिए पहले कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, फिर स्मरण करो। सुखदेव जी उठ के चलन लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? सुखदेव जी बोले कि जब हम आए थे, जब तुमने एक बात कह दी थी, एक बात कह दी जल्दी जल्दी में। परीक्षित ने कौन सी? श्लोक पढ़ो पहले स्कंद के आखिरी अध्याय का।
नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना। परीक्षित जी कह रहे हैं कि जो परमहंस सुखदेव जी जैसे संत हैं वे एक जगह इतने रुकत हैं जे तो गई आंखों दोहे के दूध पी लो जाए, ऐसे ज्यादा परमहंस रुक ही नहीं सकत कहूं। हमारा समय होगा हम चले। परीक्षित जी बोले अच्छा तुम हमारी बात पकड़ गए, चलो तो आप चले जाओ, पर एक बात बता जाओ। बोले का? मरवे बारे को तुमने पहलो काम का बताओ। सुखदेव जी बोले कथा। कथा सुनो चज्जे। परीक्षित जी बोले तो हम हैं मरवे बारे और तुमसे अच्छो नहीं है सुनावे वालो। सो या तो हमें कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले कहा तुमने हमें फंसा लो अपनी बातों में। बोले बिल्कुल सुनाओ कथा। सुखदेव जी बोले चलो हम तुम्हें कथा सुने हैं। परीक्षित जी बोले कि जा बताओ हम आओ 7 दिन में उद्धार हो जे कि नहीं हो जे। 7 दिन में उद्धार हो जे कि नहीं हो जे। अच्छा अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ है और आधी बीमारी दूर कर दे। हाथ देख के बगल में बैठा रहे, अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, तुम्हें कुछ नहीं अब नहीं अज्जू और आए हो तो जो 2 गोलियों लाई जा। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए, मनो गली में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दी हमें कुछ भी ही नहीं। अब कोनो डॉक्टर बगल के स्टूल पे बैठा के हाथ पकड़ के 2 बेर कह देवे ओ ओ ओ, ऐसो लगत यार का स्टूल ही पे मार जे, घरे का जाइने पे हैं यार का, इतने सीरियस हैं हम। आप बताओ ऊपर ऐसे बच रहा है सुनिए कैसे बयान लगो। अब तो बैठे रहो अपन जन्म कर दिए जल्दी हैं, मनो भी ऐसे में तुमने जिया हो कहां जा भी दिक्कत है। राम तो चिंता न करो राजन। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित चिंता न करो। क्यों? कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं कि पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खडवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा कि भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम नाम। अब झिल्ली में पानी है तुम्हारे, अब हम हंसी नहीं आए तो हम क्या करें बताओ।
राम। सही है, सही है। हाँ, वो तो राम सेतु कैसी गिलेरी कहाई। परीक्षित, हम 7 दिन में तुम्हारे उद्धार की गारंटी लेते हैं, बस एक काम नहीं करना। बोले क्या? चिंता नहीं करना। क्यों? कि चिंता ऐसी डाकनी कि काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे, कानों दबा पिलाए। चिंता और चिता में बस इतना अंतर है कि चिता मुर्दा को बारत है और चिंता जिंदा को बार देती। ऐसे बिल्कुल चिंता नहीं करो, और तुम्हारी चिंता करे से कछु होने भी नहीं है। अच्छा, एक बार हमने कई बार देखो है, आदमी अपने मोड़ी मोड़ों को डांटत है। सियाने सियाने मोड़ी मोड़ों को डांटत है। खाले जे देना हम हैं सो, जो अंदना हमने रहे फिर पर है पता। अच्छा, तुम अन्य सादे में आरी को मूड़ा, तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खाए। अच्छा, तुम्हें ज्यादा लगत होए कि तुम्हें से सब चल रहा हो, तो मर के न देख ले यार। मर के देख ले, तुम्हें पता पड़ जे। और तुम तो देख लियो, पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान आत हुई थैला में, तुम मरो भर। अगर 11वें दिन ट्राली भर के नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे है ने? अरे जे रसगुल्ला बनत है, ये में बिल्कुल नहीं रहो कि हमने रे सो घर के भूखों मार जे। कर्जा करके ले आओ थे, कर्जा करके समाज को दिखावे, कर्जा करके तेरा ही कर रहा है। और बाकी ऐसी समाज आए कि सबको पता है कि बेचारे की हालत क्या है, फिर भी तुम हंस के रसगुल्ला खाया हो के घरे, तुम्हें शर्म नहीं लगी? एक के बाद फिर गए कब वो के पूछबे के समाज को आए कार्य चुका पाओ के नहीं? बोलो भैया, गलत तो नहीं है? फिर गए कब वो के चुका पाओ के नहीं? आज 13 कम और दिखावो ज्यादा होगा लोगों में। 10-20 गांव के दारू खोर झोल लाए, कई 13 करी उनने बाप की 14 गांव के खुआए। का मतलब न करो 14 गांव के खुआए को? अरे अगर तुम्हें अपने माता पिता की 13वीं करने, आत्म शांति करने, तेरा ब्राह्मण जुआओ, तेरा कन्या जुआ दो, और ऐसे आदमी ढूंढ ले जो अन्य महीनों से पुड़ी ने खाई हो, भर पेट ने खाओ हो, उनको खुआ दे तो तुम्हारे बहुदद्दा की आत्मा को शांति मिले। अब ऐसे उनने अच्छो खाओ और पी के तो आई थे, और गली में डरे मोके भन्नाली में, सुबह तुम्हारा अन्न कहां चलोगा बताओ? इसे चिंता बिल्कुल न करो, तुम तो भगवान को चिंतन कर ले। अगर चिंता करो तो चिता मिले है, और अगर चिंतन करो तो सच्चिदानंद परमात्मा प्रभु श्री सीताराम के दर्शन हो जाए। ऐसे चिंता हटाओ और चिंतन करो। 4 चीजें परीक्षित को बताई, कथा सुनने बारे को 4 नियम बताए। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो चाहिए, बार बार उठोने चाहिए। अब पानी गिरे तो उठ जाओ चाहिए, अब क्या कर? अरे अब भाई बात तो मजबूरी है। आसन जीतो, जितासनो, जित श्वासो।
आलोम विलोम कुंभक रेचक की क्रिया के द्वारा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा अपने मूलाधार में पहुंचो। और जब मूलाधार में स्थित हो जाओगे तो धीरे धीरे ब्रह्मरुंद्र खुलने लगेगा। ये आज्ञा चक्र है। यहां से आज्ञा चक्र से जब आप अपने मूलाधार में जाओगे तो ब्रह्मरुंद्र खुलने लगेगा। एक ज्योत जलेगी और उस ज्योत में एक इतना सा छिद्र दिखेगा जैसे सूजी में धागा डालने का छिद्र होता है। उसको ब्रह्मरुंद्र कहा जाता है। 10वां द्वार। साधारण गिनती में मानव शरीर में 9 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं शरीर के? 9। पर ज्ञानी 10वें दरवाजे को ढूंढ लेता है। तो जो भोगी होता है वो 9 दरवाजों से प्राण त्यागता है और योगी 10वें दरवाजे से प्राण त्याग देता है, जिसको मोक्ष कहा जाता है। कबीर दास जी ने एक भजन में गाओ है जो 10वें दरवाजे को ले कबीर जी ने करो है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि रंग महल के 10 दरवाजे, जबकि सबने 9 कही, पर कबीर जी कह रहे 10वां है। देखो ब्रह्मरुंद्र कही जाते हैं। रंग महल के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, संज्ञा कर गए मैं ना लड़ी थी, मैं तो अकेली चुपचाप पड़ी थी। मैं माने जो शरीर, संज्ञा माने आत्मा। तो योग करो। दूसरो सूत्र दो। जितासनो जित संगो जितेंद्रिया। असंग हो जाओ, अकेले रहो। भजन करने हैं तो अकेले ही में हुज्जे। भजन 2 जनों में अच्छी लगत है। अब चाहे वह मूल की भजन होए और चाहे मुंह की भजन होए। अब मान के चलो तुम कहूं लड़ पड़ो और अकेले हो, सांप कैसी थुतरी को चर देंगे। 4-6 जने हो तो लड़ पड़ो नहीं। एक और सुन ले, कहूं बाहर 2 जने हो, कहूं तुम में घल जाए तो ज्यादा दुख ने माना क्यों। मनो सामने बारे में दुआ दियो 1-2 जैसे बने ना वो आके घरे कह दे। हाँ, अगर 2 जने क्या गए और एक में अच्छो चबक जाए तो फिर जैसे बने बगल बाय में 1 दुआई दिजो ना, वो घरे आके सुने के तो कुट गए। अब जब 2 ही में घले सुको की को कह रहा हूं बताओ। हम एक अच्छे परिचित हते हुए बड़े मजाक की बात करते, कहले गुरुजी जैसा ट्रेन में बिना टिकट के पकड़े जाओ, बिल्कुल न घबराओ। बोले काय? बोले उतर कर दूसरे डब्बा में चले जाए जज्जा के था। वो तो कुआ चीज है दूसरे डब्बा में। भजन अकेले में और भजन 2 जनों में। अब तैसे एक बोरी ले जाने रीछा ही नो, 2 जने हो तो अता घाती लाई जा। तो चाहे मूल की भजन हो चाहे मोह की भजन, 2 जनों में। पर भजन अकेले ही में अच्छो लगा थे। भजन अकेले ही में करिए। दत्तात्रेय जी एक घरे गए बैठे, बहू भीतर धान को चल रही थी। दत्तात्रेय जी बैठ गए, दादा से काम हतो। वो बहू ने कुचरी धान, सो चुरियों की आवाज आई खन। वो बहू ने सोची बताओ हमारे दादा से मिलवे को वाव है, और जब चुरियों की आवाज बाहर नो जे है तो का सोचे कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं। पहले हाथी मान मर्यादा नहीं थी। हलाओ मूड अब तो सीताराम हो गई। पहले मजाल है
कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है अपन ने, हाँ ऐसे नहीं बैठे। और जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ेली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई, नहीं लग गई? बता। अरे राम राम, क्या कर गया असंग। उस बहू ने एक चूड़ी निकाली, फिर भी मूसल पटका आवाज आई। दूसरी चूड़िया, जब एक चूड़िया बची वह मूसल पटकन लगी, आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय जी भीतर गए, वो बहू को हाथ जोड़ के बोले, बेटा जो ज्ञान हमें दुनिया में कहूं ने मिलो वो आज तुमसे मिल गओ, तुम हमारी गुरु बन गई। हम समझ गए कि एक चूड़ी रही तो आवाज बंद हो गई हाथ में, ऐसे ही एकांत में बैठ करके जब भजन करेंगे तब कहीं जाके दुनिया की झंझट की आवाज बंद हो जाएगी, और उस अनहद की, उस परमात्मा की कृपा की आवाज इस आत्मा को प्राप्त होने लगेगी। जितेंद्रिया इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ये 4 बातें बताई। अब परीक्षित को सृष्टि की उत्पत्ति की बात बताई गई। हमने पुराने वीडियो में खूब बोली है, सो सुन लियो। आज हमारी इच्छा है कि पहला चरित्र बोलो जाए, हमने 10 साल से नहीं बोलो। आज हमारे दिमाग में सवेरे ही आ गई थी कि आज हम प्रहलाद जी पे ज्यादा चर्चा करें। बाकी तो सृष्टि की एक एक बात सुन लियो। हमारे चैनल को से जुड़ जाइयो, मोबाइल पे यूट्यूब खोल के डालियो पीटी विपिन बिहारी दास। कैसे बहुत जल्दी अब वो चैनल पे हम तुम्हें 9 दिन को हनुमान चालीसा सुनावे वाले हैं। 9 दिन सिर्फ हनुमान चालीसा पे प्रवचन सिर्फ हमारे चैनल पे रहे हैं और कोगनेदार पे है। ओके बाद हमारी तैयारी है कि 9 दिन सबरी चरित्र सुनाओ जाए, एक एक भक्ति पे एक एक दिन की कथा करी जाए, और फिर 9 दिन का हम उस पे भरत चरित्र भी डालेंगे हमारे ही चैनल पे और किसी चैनल पे, क्योंकि अभी तक जितने चैनल चल रहे वे सब फर्जी हैं। सब ने अपने अपने हिसाब से बना ले, पर सबने कहा महाराज जी आप अपना चैनल बनाओ, तो हमने अपना चैनल बना लिया। पीटी इंग्लिश में लिखना, पीटी विपिन बिहारी दास, और जब वो निकल आए तो उसको सब्सक्राइब कर देना। हमारी हर कथा, और बहुत जल्दी हम उस पे बुंदेलखंड में जितनी भी परंपराएं हैं उन सब परंपराओं को चैनल पे डाल है। हर चीज आपको चैनल पे मिल है। आओ खुरली वाले भज्जा हलो। अरे हाँ 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 हाँ, बिराजो बिराजो प्रभु जी हलो। अब कहाँ बिराजो मनोगा, अब जहां जगह मिल जाए बैठो बैठो रे भज्जा हलो, का करके पानी गिर गाओ। बैठ जा भज्जा हलो। फुल गाओ है काय? फुल गाओ के गिर रहा हूं, फुल गाओ। बिराजो बिराजो भैया हरो, राजा हरो। बनावार भज्जा के आऊं जगह। हाउ इतनी तो बैठ जा। ना महाराज जी तना ना खे सके आओ। जे मूर्तियां पूरे बिराजा कुर्सी पे, बिराजा बिराजा महाराज जी बिराजा बिराजा, आप भी बिराज जाओ प्रभु जी, बिराज जाओ तना जगह बन जाए।
विराज जाओ प्रभु जी, विराज जाओ। हो तो हम क्रम से कथा कह रहे हैं। परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया। सृष्टि विषयक प्रश्न किया तो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई, कैसे भगवान एक से अनेक और अनेक से एक हो जाते हैं। आप पिछले वीडियो में सुन सकते हैं। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र। 3 ही से बने रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। ब्रह्मा जी ने पहली रचना करी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरी रचना में जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बनाए तो ये कीर्तन के आचार्य बन गए। दूसरी रचना। तीसरी रचना में मन से रुद्र को प्रकट करो। इनको 11 नाम दाई, 11 पत्नियां दाई, इनसे सृष्टि बनावे की कही। तो इनने भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल और डाकनी साकनी योगनी सुप्रगति से वो वही काल। चौथी रचना में हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पानी सरस्वती को बनाया। 5वीं रचना में शरीर के 2 हिस्सा करे। हम सिर्फ कथा को पगडंडिया ले जा रहे, तन तन बात करके। आधे से मनु, आधे से शत्रुपा। इनके थे 2 पुत्र और 3 बिटियां भाई। उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आकूति और प्रसूति। देवहूति ब्याई गई महात्मा करदम को, प्रसूति ब्याई गई राजा दक्ष को और आकूति ब्याई गई रुचि प्रजापति की। उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई। पत्नियों का नाम था सुरुचि और सुमति। इनके 2 पुत्र भाई, उत्तम और ध्रुव। ये बात कुंभर समझ लेता नक्शी। उत्तानपाद कुआएं, इतने जितने अपन सब बैठे सब उत्तानपाद बैठे हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका उत्तम पद हो। तुम 84 लाख योनि में मनुष्य से उत्तम पद क्या हो सकता है। और अगर कबीरदास जी की भाषा में कहें तो कबीरदास जी कह रहे उत्तानपाद वो आए जो उल्टो लटको है, उल्टो है जो। तो अपन भी माँ के पेट में उल्टे ही लटके थे से वो भाव से भी अपन उत्तानपाद हो गए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, अपनी भी 2 हैं। अब बनी भाव आप तुम्हारे घरे दिक्कत बनने। एक तो हम हैं, दूसरी को आए है। गुरु जी कह रहे थे 2 हैं। हाँ, 2 प्रकार के जो विचार हैं वही 2 पत्नियां हैं। सुमति माने शास्त्र की बात और सुरुचि माने मन की। अब कथा ऐसी है, कथा तो तुमने सब जाना था। उत्तानपाद ने सुरुचि को अपने लगा रख लो और सुमति को घर से निकाल दो। कथा ऐसा ही है जो अपन ने करो। जब उत्तानपाद पे दिक्कत आऊ थे सो सुमति के जात है और मानत है वो सुरुचि की जो अपन कर रहे। दिक्कत आई सो शास्त्रों के लेगा चले गए और लौट के आए कर हो वही जो हमें करने मन सुरुचि, खुद की रुचि के हिसाब से चलो। अब और कथा देखो। सुरुचि को जो बेटा हतो वो को नाम तो उत्तम, मतलब
आदमी को अपनी बात ही उत्तम लगा थे, इस सुरुचि को पुत्रोत्तम भाव। और सुमति के बेटा को का नाम तो ध्रुव। ध्रुव माने अटल। तो शास्त्र की बात आज भी अटल है, तुम मानो चाहे न मानो। और तुम्हारे न माने से कुछ नुकसान भी नहीं है। कई आदमी आजकल भगवान को नहीं मान रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम क्या बताओ, पूरी दुनिया के उल्लू इकट्ठे होके पंचायत कर लेवे और वे एक फैसला लिख लेवे। कैसो कि दुनिया में सूरज है ही नहीं है। पूरे दुनिया के उल्लू इकट्ठे हुए, एक पंचायत बैठा रहे और वे एक निर्णय ले लेवे कि सूरज नाम की कोनो चीज है ही नहीं है। कैसे खुद में दिखाता नहीं है। तो उल्लू की पंचायत करे से का सूरज को अस्तित्व मिट जाए। बोलो आप। उल्लू अगर जा कहवे कि सूरज नहीं है तो का सूरज को अस्तित्व मिट जाए। ऐसे कछु मूर्ख कहवे कि भगवान नहीं है तो का भगवान को अस्तित्व मिट जाए। नहीं मिट सके, नहीं मिटने वाला। तो शास्त्र की बात, सुमति की बात अटल है, इसलिए सुमति के पुत्र का नाम है ध्रुव। अब कथा देखो और आगे बढ़ी। सुरुचि को बेटा मर गया उत्तम, माने अपनी सोच एक ने एक दिन मार जे है। ऐसे ध्रुव वो उत्तम मर गया। उस सुमति को पुत्र आज भी। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे भी खबर होती जब ब्याह होते, ये महाराज जी हरे बैठे इनके पांव पर सबके जी कहते ध्रुव दर्शन करो, ध्रुव दर्शन करवा थे मड़वा में है खबर के नन्या। फिर जो नाई रहे थे वो दो जनों की मूड़ से मूड़ मार के और मड़वा में चावर कहते बोलो ध्रुव भगवान की जय। हो गए ध्रुव दर्शन, अपन कहते हो गए। अच्छा दिखाने तुम और जी तो झूठी का कह देते के हो गए। बताओ कई राधा कृष्ण भगवान की जय ऐसे हो महाराज। कई इतर पे उत्तर में ध्रुव के दर्शन कर ली, ऊपर को देखो सो दूल्हा दुल्हन जाने कहीं हो गए, बेबी कह रहा हो गए। अब तो मड़वा में तुम्हें कहां ध्रुव दिखा गए। गार्डन में ब्याह हो रहा, तुम्हें छत फोड़ के ध्रुव दिखा रहा है। बताओ कहा यार तुम हंसी मचाए। कहां है ध्रुव, कैसे दर्शन होता है, क्या उसका प्रभाव है, बहुत ध्यान की बातें हैं। हमारे शास्त्र की मर्यादाएं हैं। अनिश्चित है, जो वेद में है वो है। तो ध्रुव आज भी है, ध्रुव तारा आज भी है। ध्रुव के दो ब्याह भाई, ध्यान से सुनत जाइयो वांगे और कथा बढ़त जे। ध्रुव के दो ब्याह भाई, पत्नी के नाम हते इला और भ्रमी। इनके दो पुत्र भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में चल के राजा बेन, अंग के भाई राजा बेन। और बेन बहुत दुष्ट राजा होगा। एक दिन संत गए समझावे, और जो संतों ने हुंकार भरी बेन कुर्सी से गिरो से मार गए। संत तो घबरा गए कि हम गए थे समझावे, जो तो सुर जाई गाओ मरा ही गाओ। तो राजा बेन के शरीर को मत हो गओ और उसे एक पुरुष प्रकट भाव, पहले बिल्कुल काला कलूटा। यहां से निषाद जाति की उत्पत्ति है, ध्यान से सुन जाइए। हाँ, राजा बेन के शरीर मथने से एक काला कलूटा पुरुष हुआ और यहां से केवट जाति की उत्पत्ति हो गई। दूसरी बार शरीर मथा गया तो भगवान पृथु का अवतार हुआ। पृथु के बड़े भैया हैं केवट, भगवान पृथु के। इनको नाव पृथु पढ़ो, उन्हीं के नाव से जब पृथ्वी पड़ गई, उन्हीं के नाव से जब पृथ्वी पड़ी। क्यों
एको नाव पृथ्वी ने हतो, विद्वान सब बैठे हैं, एको नाव पृथ्वी ने हतो, एको असली नाव है वसुंधरा। जहां अपन बैठे का नाव वसुंधरा, और एक नाव और है रत्न गर्भा। जब ये धरती पे पाप, अनाचार, दुराचार ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जब पृथ्वी पूरी उर्वरक शक्ति को अपने गर्भ में समेट कर धर दे और जमीन बंजर हो जाते है, इसलिए इसका एक नाम है रत्न गर्भा। पहले तो पहाड़ ही पहाड़ आते, राजा पृथु, भगवान पृथु ने वे सब पहाड़ उठा के उत्तराखंड में रख दे। पहली बार हल जोतो, पहले किसान कुआं धरती के पृथु, उनने पहली बार रथ जोत, हल जोतो। नारी, नारी तो तुमने जाना था, जो जाना है, नारी ने जान है। नारी के चक्कर में तो बहुत दादा छोड़ दाए, नहीं छोड़ दाए, बताओ अच्छा नहीं छोड़े तुम उन्होंने नारी के चक्कर में। ये तो भैया ठीक जगदम्बा है, ये तो यहाँ से मंत्र जाना थे रे। अरे दद्दा, अरे बाऊ दद्दा बेरी लगन लगत नहीं, वो कौन सो मंत्र आए, हमें भी तो बता दे कि 1 मिनट में आदमी सब छोड़ दे। तो बाऊ दद्दा बियन भज्जा, ये दद्दा ये तुम्हारी अच्छा क्या बात रे, बाऊ दद्दा भी जाना था, हम तुम्हें सही बताएं, जिम को जाने चाहे नहीं मताई तो जाना था। क्या बात यही से जब लड़का की शादी होते, और जब घर से लड़का बारात लेके जाते, सो मताई सूपा में आरती उतारत, दरवाजे उतारत करें, उतारत निकासी भारी तोरे पलंगे लेते। पता है वका कहते, बजाया कहता है कि पूतरा आ जाई नो के हो हमारे बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे आ है कि हम तुम्हें बेरन लगन लग है क्या कर रहे तुम्हारे खुदा ये लग रहे हो जो बहुत दद्दा से इतने आ गए तुम पुण्य बटोर भी नहीं। हाँ तुम्हें विमान उतर रहा भाई, चले जाए सब जने ऊपर। बहुत दद्दा से मुंह नहीं बोल रहा, भाग में तुम्हें आ गए तार ये हो गए, कुछ नहीं होने तो कितना डटीरा होते। तो इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा, क्योंकि पृथु ने पहली बार यहां पर हल जोता। पहले हमारा ये देश ऋषि प्रधान था, फिर होगा कृषि प्रधान, और अब है कुर्सी प्रधान। हाँ, पहले देश मंत्र से चलत तो, फिर यंत्र से चलन लगो, और अब षड्यंत्र से चल रहा है, नहीं चल रहा। तो पहले ऋषि प्रधान, इस कथा परिसर में माननीय श्री लखन जी पटेल साहब कार्यकारिणी अध्यक्ष और ठाकुर साहब कपिल जी कुमरोड़ा वाले, आप सबका खूब खूब मान है। ले बच्चे जो पर चले ले। तो पहले ये देश ऋषि प्रधान था, फिर कृषि प्रधान हो गया, और अब कुर्सी प्रधान है। और अब तो ये कई कहावत है कि हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ। खाद आप तो देखो जितो मिलत। जय 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 प्रभु जी, जय जय जय। कुर्सी को नशा इतनो खतरनाक है यार, इतनो खतरनाक है। अच्छा नींद दो ही जनों नहीं आती, जे को मिल गई ने को नींद आवे,
अजय की चली गई वो सो है का, दो ही नहीं सो, जे को मिल गई वो 5 साल चक्कर में नहीं सोए कि चली नहीं जाए। कौन कौन के हाथ जोड़े, कौन कौन को चाय पे आए, कौन कौन को बैठवे की कहा, कौन कौन के घरे जाए, चली नहीं जाए। अजय की चली गई वो 5 साल हाथ जोड़त फिरत के मिले कैसे, मिले कैसे, मिले कैसे। नींद दो ही की चली गई। इतना खतरनाक नशा यार, सत्य कह रहे हम एक गांव को नाव तो नहीं बता रहे ना, तुम्हारा की रिश्तेदारी जो रगड़ दे तुम भाई बन जे के महाराज, हमने तुम्हें बताई, तुमने मंच पे धार दी। अब ये सरपंच की चुनाव है थे, एक जने फार्म भर जा रहे तेरे, तो सत्य घटना है, मंच पे बैठे हैं, झूठी भी नहीं बोला था, हंसी मजाक की बातों में भी झूठी नहीं बोला। एक जने फार्म भर जा रहे तो घरे होगा लेट, महाराज ने जे टाइम को मुहूर्त दाओ सो पहले मताई के पांव परे उतनी ठाणी थी घर बारी रे सो के गोड़ों को लूंगा। बा कहने लगी आपका पागल ही होगा, ये सो नशा हो दद्दा कुर्सी को घर बारी के गोड़ों से लूंगा। बा कहने लगी अब क्या करना है, अरे उन्हें कहीं कटू नहीं लेटा होगा तो खबर नहीं रही। बहुत ही खतरनाक नशा हो, और कुर्सी प्रधान है ही भैया। देखो टेम अब खाली हती टेम नहीं लगो भर गई, कुर्सी को खतरनाक खेल है। राजा पृथु के यहां पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ विजिता। जिन्होंने इंद्र को जीता तो नाम पड़ गया विजिताश्वर, इंद्र को जीतने के कारण। ये पूरा महाराज मनु का वंश वर्णन। बिटियों की चर्चा सुन लो। आकुति और रुचि प्रजापति कहते भगवान यज्ञ को अवतार भाव, जिनका दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ। प्रसूति नाम की जो बिटिया थी, इनके यहां माता सती का जन्म हुआ, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। माता सती के विवाह से हमारे यहां एक परंपरा है, ध्यान से सुनना। हमने कहा ना हम बुंदेलखंड की और शास्त्र में जो अपने रीति रिवाज चल रहे हैं, हर परंपरा ढूंढ के आपको बताएंगे। हमें किसी साधु के पास जाना पड़े, इन विद्वानों के चरणों में जाना पड़े, पर हम ढूंढ के लाएंगे। इसलिए कह रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीटी विपिन बिहारी दास। हर जानकारी आपको दी जाएगी जो आज तक कहीं से न मिली हो। एक परंपरा माता सती के ब्याह से आज है, सो गुड़बारा में भी हुज्जे। 10-20 गांव के बैठे, जो उन गांव में ने हो सो बता, जो के हमारे गांव में जब परंपरा नन्या। आज भी जब बहू घरे आऊ थे सो डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जा, बताओ अगल बगल वाय के रुका थे कि नहीं रुका? पड़ोसी के मोहल्ला में कोनो अपनो पारिवारिक सदस्य रहे तो बहुओं के उतर जा। अब पैसा मैंने खर्च करो, मोरे घर की लक्ष्मी दूसरे के चली गई। जो कया है हमारी बहू हमारे घरे आने थी कि नहीं आने थी, पर घरे नहीं आऊ बहू। फिर शाम को जाते हैं सब लुआवे, फिर बहू घरे आऊ थे। माता सती से जब शिव जी को ब्याह भावो तो शिव जी लिवा के आ रहे थे, रास्ता में मिल गई लक्ष्मी। दादा शादी ठीक ठाक हो गई? बोले हो माता। तो बोले अब कहां जा रहे? बोले घरे। सो लक्ष्मी हंसन लगी। भगवान शंकर बोले हंस काहे रही? बोले तुम कह रहे घरे जा रहे, घर है कहां? जो पानी गिर रहा हो, जो पानी। ए भैया मोबाइल बंद कर ली राजा, बंद कर ली भैया। अरे अब बोला आ रहा है सो चले जा। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु पानी जो गिर रहा हो। भगवान बोले तो शंकर जी बोले एक काम करो, जब नो घर ने बन जाए जो नो हम आए रहो। भैया वे तो तुम अकेले बैठे रहते समाधि में, अब माता हो कहां लेवाए फिर हो। भगवान बोले जैसे हम तुम्हारे घरे रुक जाए। तो लक्ष्मी बोली हम आज से जब परंपरा ही बना दें कि जिसकी भी लक्ष्मी घर की आएगी
और अगर बीच में किसी के घर रुक करके अपने घर जाएगी तो हम आपको वचन देते हैं उसे छोड़ने हम जाएंगे। और शंकर जी बोले जैसे डायरेक्ट चली गई तो बोले फिर वो को छोड़ बे हमारी बड़ी बहन जो है कुलक्ष्मी। आज भी जब बहू आउत है रीति रिवाज से ब्याह हो गए सब वैदिक परंपरा का निर्वाह करके तो आदमी कहता हमारी लक्ष्मी आ रही अजोन जी भक्त ब्याह कर ले का कहता है कि कोई अच्छा नहीं आता नहीं कह लगा कहत के नहीं कह। लक्ष्मी की एक बहन है जिसका नाम है कुलक्ष्मी। ध्यान से सुनना, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकली कुलक्ष्मी अब पीछे से निकली लक्ष्मी। भगवान विष्णु बोले हम शादी कर रहे हैं लक्ष्मी से। लक्ष्मी बोली प्रभु शादी तो हम आपसे कर लें पर बड़ी बहन बैठी रहे और हमारा ब्याह हो जाए, पहले एक ही शादी तो करो। अब भगवान ने सोची कुलक्ष्मी से को ब्याह कर रहा, सो भगवान पहुंचे ढूंढत ढूंढत। और जब कथा कहां लिखी है अब जब कातक की पोथी सुनो वो मैं आउट है कथा ध्यान से सुन लियो। काय महाराज जी लिखी है कातक की पोथी में लिखी है, हम बाँचा थे सो पूरा खबर यहाँ है जी। हाँ कातक की पोथी परसोत्तम की पोथी पहले हालांकि में खूब बाँची सो बिल्कुल दिमाग में भर गई है कथाएं। कातक की पोथी में लिखी है यह कथा जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। भगवान ढूंढत 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 उतत्थ नाम के महात्मा के ते पहुंचे। उतत्थ महात्मा बड़े सात्विक साधु थे। भगवान को देख के प्रसन्न हो गए, प्रभु आप। भगवान बोले कि तुम शादी कर ले। उतत्थ बोले प्रभु हमें बिल्कुल न फंसाओ, इस चक्कर में भजन कर रहे हैं सो भजन नहीं करन दे। हाँ काय से महात्मा एक बेर भर फंस पाए कोनो कामना में। एक तन्नक सी कथा सुनाए देखो आदमी कैसो फंसत बाबा बन के। हाँ साधु बन के फंसत कैसो है। एक बाबा जी जंगल में करते भजन, धीरे धीरे 4-6 जनों को आवो जावो होगा और उनके तो बैठन लगे भी। तो एक दिन बाबा जी बोले कि भज्जा अरे यार मैंने टपरिया बनाई है, ज्यादा हमें मोह माया में नहीं फंसने, सो हम तो तनक से लकटा मकटा डारे हैं, मनुआर छुमखरे बहुत परेशान करें, हम लंगोटी काट दे। सो अब सलाह गिर तो लाल बोझ कढ़ाने रहते ही हैं। कह लगे देखो महाराज ऐसो है अगर तुम चूहा मार धर हो तो पहाड़ में कितने मार हो चौखरे, और तुम चूहा मार धर तो तुम्हें लगे पाप। अब तुम साधु आदमी का चौखरे मार बे बाबा भाई। तो बाबा जी बोले फिर एक जने बोले तुम एक काम करो एक बिलज्जा पोस ले। बाबा जी को जम गई दे, सो बाबा जी बिलज्जा ले आए। अब बिलज्जा को दूध पीने, बिलज्जा कहे दूध ले आओ ना हम चले। अब बाबा जी बेचारे अगल बगल के गांव में जावे, 4 दिना तो दूध मंगल आए। अब गांव के बोले महाराज ये सो कहां नो दूध दे हैं तुम्हें रोज, तुमने हो तो एक भैंसिया ने बांध ले। मेरे महाराज ने भैंस बांध ली। अब 4-6 दिना तो एक ही मेड़ से 4 वो की मेड़ से। अब गांव के बोले महाराज रोज रोज कहां नो चारों काटन दे, तुमने हो तो जो पहाड़ में 2 एकड़ खेती ने पटा ले। सो महाराज ने खेती पटा ली। अब गांव के बैठे भी आके लगे महाराज तुम तो बहुत परेशान हो, तो बताओ तुम भैंस को गोबर करने चारों डालने या खेती देखने, एक काम करो गांव में एक विधवा है वो के नहीं को सोई ताई पानी रे 2 रोटी खाते रहे, तुम काम कराते रहे, तुम भजन कराते रहे। अरे बाबा जी वाले आए। अब देख लो विद्या रहा है अकेली लंगोटी बचावे के चक्कर में कागत भाई जाया माया भगवान की। अब जोन बाई आई सुबह गोबर करें चारों काटें, कब को महाराज के गोले दबा देवे। एक दिन गांव के बोले कि महाराज क्षेत्र में चर्चा अच्छी नहीं है, ने हो तो भावरे ने पाल ले। अरे बाबा जी ने भावरे पाल ले, बाल बच्चे हो गए। एक दिन बाबा किस्मत खरोर
कि एक लंगोटी बचाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। हीरा से बाबा हते भजन कर रहे थे, ने चौखरे को बिलज्जा पोसते, ने भैंस लेते, ने जा खेती पठाते, ने खेती करते, ने जब बाई आउती ने बाल बच्चे होते, उन्हें संसार के बवाल में पड़ते। सो भैया ये सब बिल्कुल कोशिश करियो। कहाँ आती कथा में? उतत्थ नाम के ऋषि के कहते अपन। उतत्थ ऋषि बोले कि सरकार हमें बिल्कुल बवाल में ने फंसाओ, ने हमें ब्याह कराने आए, तुम हमें भजन करन दे। भगवान बोले कि सुनो, अगर ब्याह कर ले तो हमारे साड़ू बन जाओ, साड़ू। उतत्थ ने सोची यार भगवान से रिश्तेदारी हो जाए, कर तो ले ब्याह, सु ब्याह कर लो। अब्बा तो कुलक्ष्मी। उतत्थ ऋषि उठे सवेरे, स्नान करने लगे, बा कहने लगी नहा जो ने हमें नहीं है जो पसंद। बासन धोने लगे, बोले यहाँ जूठे ही में बन है। 2-3 दिन तो काटे। उतत्थ ऋषि ने पकड़ो हाथ तो पहुंचे भगवान के, कहने लगे रिश्तेदारी हमें निभाने नहीं है, या तुम्हारी जट सास तुम समारो, हम तो भजन कर रहे हैं। अब भगवान इनके छोड़ गए। अब भगवान ने सोची हम क्या करें, सो भगवान बोले चलो अब हम तुम्हें दूसरों ठिकानों ढूंढे। बहुत ध्यान से समझ जाइए। भगवान कुलक्ष्मी को ले गए और पीपल की जड़ में बैठा गए इतवार के दिन, और बोले कि जब तक हम नहीं आवे तुम इतनी बैठियो। भगवान लौट के पीपर की जड़ में नहीं गए। आज भी कुलक्ष्मी पीपर के जड़ में बैठी है। कोशिश करियो कि इतवार के दिन पीपर नहीं छींचो। और हमारी ने मानो, अपन तो बिल्कुल सीधे बाबा हैं, हमारी ने मानो तो 11 इतवार रेगुलर पीपर को जल चढ़ा दीजिए। तुम्हें पता पड़ जाए कि महाराज सांची बोलत के झूठी। कोशिश करियो कि पीपर स्पर्श न हुए इतवार के दिन, उनके घर में कुलक्ष्मी को वास होता है। और लाख काम बिगड़ जाए पर शनिवार के दिन पीपर जरूर छींचो। अगर धन से बहुत परेशान हो, आय कम है, तो शनिवार को पीपर भेंटन लगो, पीपर के तो दिया जलान लगो। क्योंकि जब भगवान लौट के गए तो लक्ष्मी बोली कि कहां है हमारी जिज्जी, के लगे पीपर की जड़ में बैठी। लक्ष्मी जी पहुंची, बोली चलो घरे। बोले हम नहीं जा रहे। भगवान कह गए जोनो हम नहीं आए लो आवे, जोनो इतने जज्जो जो हमने वचन हार दो। भगवान से कही जाओ। भगवान बोले हम जे हैं ने। तो लक्ष्मी बोली फिर शनिवार को दिन भर हम अपनी बहन के लगा रहे हैं। तो पीपर में दिन भर लक्ष्मी बैठा था शनिवार के दिन। कातक महत्व की पोथी की कथाएं आए, छुटकला उटकला तुम्हें सुनाओ नहीं है कहूं से बना के। तो बात चल रही थी यज्ञ दक्षिणा की। मनु की तीसरी बिटिया जिनको नाव देवहूति, इनके ते भगवान कपिल को जन्म भाव। महात्मा कर्दम तपस्या कर रहे थे और तपस्या करत करत भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़े, बोले सरकार वरदान तो मांगने हैं पर मांगे में तना शर्म लग रही है, क्या वरदान चाहिए? कर्दम बोले प्रभु बहुत शर्म लग रही। नहीं बोलो क्या चाहने? कर्दम ऋषि बोले हमें पत्नी चाहने, पत्नी। भगवान बोले बारे कर्दम 100 साल तपस्या करी और पत्नी के लाने। कर्दम ऋषि बोले कि सरकार पत्नी मिलता ही कहां, आजकल तो मैडम जो दिन भर पति घूम जाए डम डम डम, सो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माय वाइफ। दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ।
और घर वाले की तो बागत भाई है यार अंग्रेजी में का पता है घर वाले को हस्बैंड, और बैंड माने तो बाजी होते हैं। अब तुम्हारे ने वो खिलौना देखो मेला में मेरा चाबी भर दे बंदरा सो करते कड़ 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 ऐसा ही घर वार हुआ है हस्बैंड। वो एक गाना ना बनो तो जितनी चाह राम। वो एक गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब जो में होगा उल्टो कि जितनी चाबी भरी कौन ने, अरे राम की चाबी से चल रहे तुम और राम की चाबी से चल रहा है तो राम जी तो बहुत दद्दा की सेवा करा तुम्हारे अलग का रह रहे। जितनी चाबी भरी बीवी ने उतना ही नहीं चल रहा है तुम्हारे जित तो जी चला रहे हैं। बताओ वृंदावन बिहारी लाल की। करदम ऋषि बोले सरकार मुझे पत्नी चाहिए। पत्नी का मतलब होता है जो पति को पतन से बचाकर परमात्मा से मिला देवे वो पत्नी है। या फिर पत्नी का मतलब होता है जो दोनों कुल की लाज बचा देवे, पति के कुल की भी पत रख देवे और पिता के कुल की भी पत रख देवे। जितनी बेटियां बैठी हो बेटा हरो ये भैया की एक बात मानियो, अपने बहु दद्दा से हाथ पीरे तो करवा लीजो पर अपने बहु दद्दा को मोह कर गया नहीं कर गया जो ध्यान रखियो। अपने बहु दद्दा से अपने हाथ पीरे करवजो पर अपने बहु दद्दा को मोह कर गया नहीं करियो। और सुन ले जितने माँ बाप बैठे हैं अपनी बिटियों को तितली ने बनजो, ठीक अपनी बिटिया को बनाओ मधुमक्खी, उड़े पड़े आगे बढ़े पर वो एक डंक भी दे दियो कि उसकी तरफ कोई नजर उठा के देखे तो टेटू पकड़ के दबावे की दम भी अपनी बिटिया में दे दियो। आज को समझ जा कह रहा हूं तितली बनाओ मत बनाओ उड़ाओ पर मधुमक्खी बन के उड़ाओ वो किला में। अपनी बिटिया को माँ बाप की हिम्मत को डंक जरूर दे दियो। अपनी बिटिया से जरूर कह दियो कि बेटा कॉलेज जा रही हो, स्कूल जा रही हो, बाजार जा रही हो और अगर कोई तुम्हारी तरफ तिरछी नजर करे तो घुटकी पे चढ़ जाइयो, जमानत हम करवाए हम लड़े हैं तुम्हारी तरफ से। इतनी अपनी बिटिया को दम दे दियो, डंक दो अपने विश्वास को। अपनी बिटिया को कोई भी बात तुमसे कहवे पे संकोच न करे तो जरूर अपनी बिटिया से पिता को ऐसो व्यवहार बना के रखो चाहिए आज के समय में, क्योंकि समय बहुत विपरीत जा रहा है, बहुत विपरीत जा रहा है। बेटा झांसी की रानी बनके आते फाड़ दियो अगर कोई तुम्हारी तरफ गलत नजर उठा के देखे तो। दुर्गा बन जाइयो, काली बन जाइयो, फिर तो निपटत रहे भी जो हुई है सो देख लीजिए। पर तुरंत महिषासुर मर्दनी बन के घुटकी दबा दी ऐसे पापियों की। ये देश को दुर्भाग्य तो देखो, ये देश में आज भी ऐसे वकील जिंदा हैं, मर जाओ चज्जे ऐसे वकीलों को। आज के देश में ऐसे वकील जिंदा हैं जो बलात्कार करने वाले को केस में कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वकीलों को कसम खा लो चाहिए कि हम
गलत से गलत को संग दे दें, पर जिसने किसी बेटी के मान सम्मान से खिलवाड़ की है उसका कभी केस नहीं लड़ेंगे। और जो वकील